और चलिए अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से आपको बताते हैं, जहां पर 5 दोस्त पिकनिक मनाने जा रहे थे। अचानक से उनकी कार नहर में जा गिरी। आखिर कैसे, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के चंदौली से जो तस्वीर सामने आई है, उसे देखकर हर कोई यही बात कर रहा है कि इन 5 दोस्तों के नसीब में जिंदगी लिखी थी। जो हादसा इनके साथ हुआ, उसमें किसी का भी बच पाना मुश्किल था। ये 5 दोस्त कार में बैठकर पिकनिक मनाने जा रहे थे, लेकिन चकिया इलाके में कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। नहर में लबालब पानी भरा था और पानी का बहाव भी काफी तेज था, जिसमें कार काफी दूर तक बहती चली गई। इसके बाद कार सवार लोग कार के दरवाजे खोलकर किसी तरह से बाहर निकले। तभी अचानक लोगों ने देखा कि नहर में बह रही कार से एक एक करके युवक बाहर आ रहे हैं। कार सवार किसी युवक ने हिम्मत दिखाते हुए गाड़ी का शीशा तोड़ डाला और उसने पानी में बह रही कार से बाहर आने का रास्ता खोज लिया। ये देख गाँव के लोग भी इन दोस्तों की जान बचाने की कोशिश में लग गए। गाँव के लोग भी मदद के लिए नहर में कूदे। किसी तरह से सभी दोस्त नहर के अंदर ही कार से बाहर आ गए। गांव के लोग उन्हें पकड़कर नहर किनारे तक ले आए, जिस वजह से इन 5 दोस्तों की जान बच सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब उत्तर प्रदेश के ही शाहजहांपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के चलते घर में मगरमच्छ घुस गया और जैसे ही परिवार के लोगों की नजर मगरमच्छ पे पड़ी, हड़कंप मच गया। घर के अंदर हमले को तैयार मगरमच्छ और मगरमच्छ को काबू में करने की कोशिश में लगे लोग। तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की हैं, जहां के वैरसिन गांव में मगरमच्छ एक घर में घुस गया था। परिवार के लोग जब कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने मगरमच्छ को एक कोने में पड़ा देखा, जो वहां पर आराम फरमा रहा था। मगरमच्छ को देखकर पूरा परिवार दहशत में आ गया। इतनी दहशत थी कि परिवार का कोई भी सदस्य कमरे में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। चीख पुकार मची तो गांव के और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद गांव के लोगों ने खुद मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की। पहले 2 लकड़ियों के सहारे मगरमच्छ का मुंह दबाया और उसके बाद रस्सी की मदद से मगरमच्छ के मुंह को बंद कर दिया, जिससे वो किसी पर हमला न कर सके। इसके बाद पूरे मामले की खबर वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम मगरमच्छ को अपने साथ ले गई और उसे नदी में छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग ऐप जो है जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। जो इसका एल्गोरिदम इसका समझ गया पूरा खेल क्या है, वो बच जा रहा है, लेकिन जो इसके जाल में फंसता जा रहा है वो बर्बाद होता जा रहा है। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सामने आता है, जहां पर एक पुलिसकर्मी इस ऑनलाइन गेम के जाल में फंस जाता है और बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाता है, क्योंकि उस पर 10 से 15 लाख का लोन चढ़ जाता है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या आप ये चाहते हैं कि आपका परिवार तबाह हो जाए? बेटा, बेटी, भाई या कोई रिश्तेदार कर्ज के दलदल में फंस जाए? क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि आपका कोई अपना आत्महत्या जैसा कदम उठा ले? अगर नहीं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके मकान में, दुकान में, दफ्तर में, बेडरूम में, शोरूम में, स्कूल में, हर जगह वो घुस गया है, जो मोबाइल के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहा है। जी हाँ, और उस शिकारी का नाम है ऑनलाइन गेमिंग, जो मौजूदा पीढ़ी को बर्बाद करने की कसम खा चुका है। इसी ऑनलाइन गेमिंग के नशे में फंसे लोग लाखों करोड़ों के कर्ज में फंस चुके हैं, जिसके 2 सबसे बड़े और ताजा उदाहरण आपके सामने हैं, जिनमें बिहार का हिमांशु मिश्रा, जो 96 लाख रुपए से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में हार चुका है, और दूसरे हैं यूपी के सूर्य प्रकाश, जो पुलिस के सिपाही हैं और इसी ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में 15 लाख रुपए से ज्यादा हार चुके हैं। सोचिए, एक पुलिसकर्मी ऑनलाइन गेमिंग के मकड़जाल में ऐसा फंसा कि लोन और लोगों से रुपए उधार लेकर गेमिंग ऐप में गंवा दिए। अब सब कुछ हारने के बाद जब कोई रास्ता नहीं बचा तो आत्महत्या करने पर आमादा है, जो अपना वीडियो बनाकर एसपी से मदद की गुहार लगा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा हार गया सर, 10 से 15 लाख, और इससे सर मेरी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। मैंने आत्महत्या करने की प्रयास किया है सर, और बस मेरी आखिरी उम्मीद शराब है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की सर तो शराबी आत्महत्या कर लेगा सर। सुना आपने, कितना भयंकर नशा है ये ऑनलाइन गेमिंग, जो हमारे देश में जड़ें जमा चुका है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो भारत सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेमर्स में दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ कुल ऑनलाइन गेमर्स की संख्या करीब 45 करोड़ के आसपास है और रोजाना एक्टिव गेमर्स करीब 10 करोड़ के पास हैं।
ये गेमिंग पर रोजाना औसतन 8.5 घंटे से ज्यादा बिताते हैं और ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने 28% GST लगाया है, यानी इतना टैक्स आपको देना होता है। इसके बावजूद गेमिंग मार्केट में हर साल 20% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर पिछले साल नियम भी जारी किए थे, जिनमें जुए और सट्टेबाजी पर बैन लगाया था। आईटी एक्ट 2021 के तहत ऑनलाइन गेमिंग में बैटिंग और जुए को बढ़ावा देने से रोकना था, लेकिन खुलेआम कई खिलाड़ी, सेलिब्रिटी इनका विज्ञापन करते हैं और हिमांशु जैसे लोग फंस जाते हैं, जिनके परिवार ने भी उन्हें ठुकरा दिया और अब तो पुलिस वाले भी इसके जद में आ रहे हैं। तभी तो सूर्य प्रकाश अपना कर्ज चुकाने के लिए पुलिस वालों की सैलरी से 500 रुपए काटने की गुहार लगा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर सर आप प्रत्येक कर्मचारी से 500 रुपए का सहयोग सर दिला देंगे तो सर शायद मैं आत्महत्या न करूं, ताकि उसका कर्ज चुकता हो सके, जिसकी अब पुलिस जांच कराने वाली है। ऑनलाइन गेमिंग में 10 से 15 लाख रुपए हार गया है तथा आत्महत्या कर लेने की बात कह रहा है। उपरोक्त आरक्षी दिनांक 3/9/2024 को 2 दिवस के आकस्मिक अवकाश पर गया था तथा दिनांक 6/9/2024 से गैर हाजिर हो गया था। प्रकरण के संबंध में सभी बिंदुओं पर जांच सहित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जांच होगी, उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन तब तक कोई अगला सूर्य प्रकाश या हिमांशु आ जाएगा। तो इस ऑनलाइन गेमिंग के जाल को आपको तोड़ना ही होगा। खुद भी सावधान रहिए और अपने बच्चों और परिवार वालों को भी रखिए, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे तिरुपति की, जहां पर मिलावट के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे छल पर माफी क्या काफी। दरअसल कुशीनगर में नकली नोटों का पर्दाफाश होने के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। वहीं पुलिस भी लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। 11 लोगों को इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी का कनेक्शन भी, नेताओं का कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस ने पहले 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया, इसमें 2 नेता समाजवादी पार्टी के थे। जांच जैसे आगे बढ़ी, कांग्रेस के नेता भी फंसते गए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय लल्लू से भी अब पुलिस पूछताछ करेगी। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। फेक करेंसी का पर्दाफाश हुआ है, सपा नेता गिरफ्तार हुआ है, कांग्रेस नेता तक तार जुड़ रहे हैं, जिनसे अब पूछताछ की जाएगी। और कोई छोटे नेता नहीं है कांग्रेस के, ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं अजय लल्लू, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के। उस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नकली नोट का जंजाल, सपा कांग्रेस से सवाल। करप्शन पर एक्शन, पॉलिटिकल टेंशन। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट के साथ गिरफ्तार अभियुक्तों के सपा नेता के कनेक्शन की जांच अभी जारी ही थी कि इस मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सवालों के घेरे में आ गए। पुलिस ने अजय कुमार लल्लू को नोटिस कर दिया है। पुलिस उनसे जाली नोटों का गिरोह चलाने वाले औरंगजेब के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछताछ करेगी। पॉलिटिकल एफिलिएशन चाहे जो भी हो, मेरिट बेस्ड कार्रवाई करते हुए इसमें पूछताछ कराई जाएगी और जो भी तथ्य इसमें शामिल आएंगे वो उस पर इंक्लूड किया जाएगा विवेचना में। बट अभी ये फैक्ट ये है कि ये भ्रामक खबरें हैं, भ्रामक पोस्ट फैला के कुछ लोगों के द्वारा अपराधियों के बचाव में कार्य किया जा रहा था। जब इसकी फर्दर जांच कराई गई तो निकल के आया कि ये व्यक्तियों के साथ में इस गैंग के जो अपराधी है, जिस पे 9-9, 10-10 मुकदमे हैं, वो खुद इनसे कनेक्टेड रहे हैं, इनके साथ फोटोज हैं। पुलिस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि उसकी तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जिसमें पुलिस ने एक और अभियुक्त को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस पर 10 लोग पहले ही चले गए थे पुलिस मुठभेड़ में। इसमें वांटेड 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश मुस्तकीम पुत्र कलाम, इसको गोली लगी है, गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इस जाली नोटों के गैंग के जो अन्य सदस्य हैं जो अभी वांटेड है, उन पे भी हमारी टीम काम कर रही है। उन सभी की गिरफ्तारी कराते हुए इन पे गैंगस्टर इत्यादि की भी कार्रवाई कराई जाएगी। पुलिस इस केस में डी कंपनी के संबंधों से इनकार नहीं कर रही। यही वजह है कि जल्दी पुलिस की एक टीम नेपाल भेजी जाएगी। नेपाल के अलावा बिहार, बंगाल
और असम तक फैले नेटवर्क में शामिल 5 और संदिग्ध पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस की 5 टीमें जेल भेजे गए बदमाशों की संपत्ति का ब्यौरा खंगाल रही है। इसके अलावा विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और समाजवादी पार्टी से कांग्रेस तक कैसे इस पूरे मामले के तार जुड़ रहे हैं ये आपको हम बता रहे हैं, लेकिन शक के घेरे में कैसे अजय लल्लू आ गए हैं वो भी आपको विस्तार से बता दें। अजय लल्लू ने एक फेसबुक पोस्ट किया है, हालांकि पुलिस अब इनसे भी पूछताछ कर रही है। कुशीनगर पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया है। उनका कहना है कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो गलत है। पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस तक नहीं भेजा है। लल्लू से पुलिस मामले की पूछताछ करेगी, तैयारी पूरी कर ली गई है पुलिस की ओर से। गिरफ्तार आरोपियों के साथ लल्लू की फोटो सामने आई और फोटो के आधार पर अजय लल्लू से पूछताछ की जाएगी। औरंगजेब और नौशाद के साथ उनकी फोटो वायरल हुई है और उसी पर पुलिस अब आगे की छानबीन कर रही है। लेकिन अजय लल्लू सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कह रहे हैं कि पुलिस गलत कार्रवाई कर रही है, पुलिस गलत तरीके से कदम उठा रही है, पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब पुलिस के एक्शन पर विपक्ष नेता सवाल खड़े कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मुंबई की, जो अब थम गई है। और चलिए अब आपको बताते हैं, लगातार भारी बारिश के बाद मायानगरी मुंबई की रफ्तार थम सी गई है। आपको बता दें 5 घंटे तक लगातार बारिश हुई, जिसके बाद लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनकर सामने आई। किसी के घर में पानी घुस गया है, सड़कों पर पानी घुस गया है, जाम के जाम में लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। इसके अलावा लोकल ट्रेन की बात करें तो यहाँ पर भी लोगों को इंतजार लंबा करना पड़ा। देखिए एक एक करके आपको बताते हैं, मुंबई में बारिश कई जगह पर जलभराव होता है। मुंबई की सड़कों पर अजगर भी मिला है। 8 फुट लंबा अजगर देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, पानी का बहाव, ये कोई नदी नहीं है, कोई नहर नहीं है, बल्कि मुंबई की सड़कें हैं जो जलमग्न हो गई हैं। लगातार बारिश से हालात खराब हो गए हैं। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव है। लोकल ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ लग गई। 5 घंटे में करीब 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। अंधेरी इलाके में मैनहोल में गिरने से एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं ठाणे और कल्याण इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है। तो विकराल रूप मुंबई में आज क्या क्या बंद है ये भी हम आपको लगातार बताएंगे, लेकिन इसी